हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मार्केट में गोल्ड और मेजर करेंसीज़ के ऊपर अपने एनालिसिस को परफॉर्म करने जा रहे हैं। आज चूँकि मेजर न्यूज़ भी है तो आज हम देखेंगे कि मार्केट का पॉसिबल क्या सेंटिमेंट हो सकता है न्यूज़ को लेके। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्या फेवर दे रहा है। तो बिफोर द न्यूज़ हमें यहाँ पे ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि H4 में AUD USD के पास दिस इज़ द लेवल जिसकी यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग ज़रूरी है। इस एरिया की बिफोर द न्यूज़ लिक्विडिटी क्लियर होने जा रही है। इट मीन्स कि आज अगर 5:30 बजे न्यूज़ है तो उससे पहले पहले आपके पास एक वीक बुलिश सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म बाय देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें न्यूज़ में इस लेवल से ऊपर अपना ब्रेक एंड क्लोज देख के यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी की देखना होगा। अदरवाइज यहाँ पे हम इस एरिया का शॉर्टर टाइम फ्रेम में ब्रेक एंड क्लोज देखते हुए यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैं अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड से भी देख लेता हूँ तो मुझे ओवरऑल जो वीक बाइंग सिनेरियो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन होता दिख रहा है। मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो यहाँ कंसेक्यूटिव जो मुझे फ्लो दिख रहा है वो बाय साइड का फ्लो, बाय साइड पे अमाउंट ऑफ डिमांड, ये ग्रीन बॉक्सेस इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है बनिस्बत सेलिंग सप्लाई जोन्स के। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं वीक बाइंग सिनेरियो को बिफोर द न्यूज़ देख रहा हूँ। उसके बाद दीज आर द लेवल्स, इनके ब्रेकआउट के ऊपर ही मैं न्यूज़ के अंदर ट्रेड करूँगा। ये दो लेवल हैं जिनको हमने न्यूज़ के अंदर कैप्चर करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूरो यूएसडी। अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो यूरो यूएसडी को H4 के अंदर ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल का अगर ब्रेक एंड क्लोज दे जाती है मार्केट तो इसका मतलब ये है कि फिर मार्केट आपके पास इस जोन के अंदर आने की कोशिश करेगी, यानी कि आपको यूरो यूएसडी के अंदर एक मेजर बुलिश दिख सकता है इस एरिया का ब्रेक एंड क्लोज पे। इन केस मार्केट यहाँ से विक लगाती है इस एरिया से, यहाँ पे इस जोन में एक विक लगा के वापस आती है, देन इसका लॉन्ग टर्म जो सेल का सिनेरियो हमने वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर भी देखा था वो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। अब हम अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है वो आपको थोड़ा सा इंक्रीजिंग दिख रही है, जबकि अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो काफ़ी कम है, ग्रीन बॉक्सेस ना होने के बराबर हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई एज़ कम्पेयर टू डिमांड ज़्यादा दिख रही है। इट मीन्स के अब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर अगर लोअर सिनेरियो को देखें तो हमारे पास दिस इज़ द जोन जिसके ब्रेक एंड क्लोज पे हम यहाँ से सेलर बैठेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा ये एरिया। ये एरिया क्लियर होने के बाद मार्केट यहाँ से पॉसिबली रीटेस्ट दे सकती है। तो हम इस एरिया में यहाँ से नीचे सेलर हैं और इस एरिया में यहाँ से ऊपर बायर हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास है जी GBP USD। तो GBP USD को अगर हम एनालिसिस करें तो GBP USD यहाँ लोअर एरिया से एक विक लगा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब इसका अगला टारगेट बिफोर द न्यूज़ इस एरिया की लिक्विडिटी क्लियर करना है। तो ये जो हमारे पास जोन पड़ा हुआ है अपर साइड पे, यहाँ पे ये जो तमाम तर सेलर्स बैठे हैं इनको रिमूव करना न्यूज़ का फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से बाय सिनेरियो को ही कंटिन्यू करती है तो ये हमारा सेलिंग जोन होगा। ये जोन, इस जोन से हम दोबारा सेल की ट्राई करेंगे। मार्केट अगर यहाँ से इस एरिया को क्लियर करके कुछ इस तरह से जाती है देन हम दोबारा से एक मरतबा सेल को कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से हमें सेल में मिले। अपर साइड से हम यहाँ से इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग के बाद एक सेलिंग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यहाँ पे अगर मैं अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को देखूँ तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे डिमांड वीक दिख रही है, जिससे मैं ये जो जोन है इसको क्लियर होता तो देख सकता हूँ, बट इससे अपर जोन के अंदर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है
अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड। अब आ जाते हैं यूएसडी कैड की तरफ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझा जाता है अमूमन, लाइक यूएसडी जेपीवाई इसमें ट्रेड होती है। यहाँ मुझे यूएसडी कैड के अंदर ओवरऑल अगर मैं बिहेवियर ऑफ द मार्केट को देखूं तो ये सेल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किए हुए है। ये हमारे पास यहाँ पे सेलिंग है। अब अगर इसका ओरिजिनल टारगेट देखूं तो इसने न्यू लोअर लो लगाना है, बट उस लोअर लो लगाने से पहले मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर हमने एनालिसिस को किस तरह से परफॉर्म करना है ये देखते हैं। ये हमारे पास जोन है, इसका वेरी मच क्लियर ओपिनियन है कि आपने ये जो यहाँ पे मार्केट में एक एरिया बना खड़ा है, जस्ट इसी का ब्रेक एंड क्लोज बनने देना है। इसका ब्रेक एंड क्लोज बनता है तो इसका मतलब ये है कि फिर मार्केट अपना नेक्स्ट टारगेट इस जोन को उड़ाने की कोशिश करेगी। ये लेवल 1 होगा बाय साइड के लिए, और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे लेवल 2 होगा। तो अगर ओवरऑल आप इसको बाय साइड पे देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही करीब इसका एक लेवल है। इसके ब्रेक एंड क्लोज का वेट करेंगे और यहीं से मार्केट को हम बाय साइड के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई, जिसको हमने ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म सेलिंग के अंदर यहाँ पे देख रखा है। हमारे पास ये जो जोन है, लेट मी मार्क ऑन द H4। हमारे पास ये जो जोन है हमने यहाँ से पहली सेलिंग की थी इस जोन से। उसके बाद नाउ फॉर द सेकंड टाइम इस जोन से दोबारा से सेलिंग परफॉर्म हो रही है। तो मेरे पास इस ट्रेड में करंटली यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो ही यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। इसके लिए मुझे एक सिंपल सा फार्मूला रखना है कि मार्केट ये जो अपने हाई पे आई खड़ी है इधर, यहाँ से ये मेरा एसएल है। अगर मैं यहाँ से बतौर सेलर बैठता हूँ, ये हाई मेरा स्टॉप लॉस है और यहाँ से कम से कम 1.52 ये मेरा टेक प्रॉफिट लेवल होगा। अब यूएसडी जेपीवाई जो है, ये अगर यहाँ से सेल को कंटिन्यू करता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग आपने ये 1:3.45 के साथ आपको ये ट्रेड मिल रही है इन द सेलिंग। अब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट यहाँ पे बिहेव कर जाती है, मार्केट यहाँ से बाय सिनेरियो को पिक करती है, देन आप यहाँ पे कोई भी सेल की कंफर्मेशन लेके सेलर बैठेंगे। अगर आपको सेल की कंफर्मेशन नहीं मिलती और मार्केट यहाँ से बाय जाना चाह रही है, आपको लग रहा है कि बाय की कंफर्मेशन है आपके पास, तो आपने कम अज़ कम इस एरिया का ब्रेक एंड क्लोज का वेट करना है। और अगर इस एरिया का ब्रेक एंड क्लोज का आप वेट करते हैं तो फिर मार्केट में आपका टेक प्रॉफिट लेवल इस एरिया की लिक्विडिटी उड़ना होगा और मार्केट एक न्यू हाई जनरेट करेगी, एक न्यू हाई बनाएगी। तो दैट्स वाई जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो करंटली मार्केट अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेल को फेवर कर रही है। आप सेलिंग को यहाँ पे देखें, अदरवाइज अगर बाय देखना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द लेवल, इस एरिया का ब्रेक एंड क्लोज देखें और फिर ये अपर साइड की लिक्विडिटी आपका टेक प्रॉफिट साइड होगी। यहाँ ओवरऑल मुझे डिमांड जो है वो थोड़ी-सी स्ट्रेंथन दिख रही है, सो दैट्स व्हाई बिफोर द न्यूज़ थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा इस लेवल के ब्रेक एंड क्लोज़ को लेके। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड, तो आप तमाम तर लोगों का बहुत फ़ेवरेट है। अब हम गोल्ड के ऊपर अपने नेक्स्ट टारगेट को अगर देखें, तो मैंने प्रीवियस फ़ोरकास्ट के अंदर भी ये चीज़ आप लोगों को मेंशन की थी कि गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे रीज़न एक ही है, स्टेट ऑफ वॉर। बिफोर द न्यूज़ अगर मैं गोल्ड को देखूँ तो ये मुझे, आप बिफोर द न्यूज़ अगर चार्ट को देख रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, इस लेवल से ऊपर अगर आपको ब्रेक एंड क्लोज मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबली न्यूज़ में मार्केट इस एरिया को टच करके वापस गिरे, लाइक मार्केट यहाँ से
अगर आपके पास बिफोर द न्यूज़ इस ब्लू लाइन को क्रॉस कर देती है, क्लोज कर देती है, 2348 को क्लोज कर देती है, तो यहाँ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक रीटेस्ट मिलेगा, फिर आप यहाँ से बायर हैं। उसके बाद न्यूज़ में पॉसिबली मार्केट यहाँ से अगर सेल आती है तो दिस विल बी योर फर्स्ट टेक प्रॉफिट, जो कि आप यहाँ पे इस जोन तक बैठेंगे। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से अगर सिनेरियो इन्वर्स होता है, सिनेरियो इन्वर्स क्या होता है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती और मार्केट यहाँ से सेल आ रही है। तो अगर मार्केट यहाँ से सेल आ रही है तो पॉसिबली फिर आप इस पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट के एरिया से मार्केट को दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। लाइक ये मार्केट यहाँ से इस एरिया को ब्रेक कर देती है, इसका रीटेस्ट यहाँ से सेल हुई और इधर से अगर आपको बाइंग की कंफर्मेशन मिल रही है तो फिर आप यहाँ से बाय बैठोगे कम अज़ कम इस एरिया तक, दैट इज़ ऑलमोस्ट यू कैन से 2377 और 79 के आसपास। ठीक है, तो ये आपके पास मार्केट में दो सिनेरियो रहेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आप इन लेवल्स का ख्याल रखते हुए मार्केट में अपने एनालिसिस को परफॉर्म करें। ओवरऑल गोल्ड में करंटली थोड़ा सा डिमांड जो है वो स्ट्रेंथन है बनिस्बत सप्लाई के, सो दैट्स वाई आप गोल्ड को यहाँ से बाय साइड के ऊपर लिक्विडिटी हंटिंग करते हुए देख सकते हैं। आपको अगर ये फोरकास्ट अच्छी लगी है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और आप क्या एनालिसिस देख रहे हैं आज की फाइनेंशियल मार्केट के स्टेटस को, इसको आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। अब हम इसका फंडामेंटल लेवल भी देख लेते हैं कि फ़ंडामेंटल्स हमें क्या कह रहे हैं। फंडामेंटल्स के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आते हैं और आज की डेट के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास ट्यूसडे को मेजर न्यूज़ हमारे पास जीबीपी की ये प्ले हो चुकी हुई है। उसके बाद आज 5:30 बजे के करीब यूएसडी की कोर पीपीआई की न्यूज़ है। तो ये जो न्यूज़ है ये इसको इफ़ेक्ट करने वाली है और इसमें अगर मैं यहाँ पे इसके चार्ट को ओपन करूँ तो यहाँ पे इसका जो सिनेरियो दिख रहा है वो ओवरऑल हमें 0.2 से 0.3 की तरफ अगर ये बढ़ता है, लाइक ये अगर एक्चुअल से थोड़ा सा बढ़ के आता है तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड पॉसिबली बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करके सेल साइड को गिर सकता है। तो आप बहरहाल जो लाइव न्यूज़ है उसमें लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। अनटिल और अनलेस की कोई भी न्यूज़ पब्लिश नहीं हो जाती हम इसको प्योरली न्यूज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आज यूएसडी की 7 बजे भी एक न्यूज़ है बट इसका है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। यूएसडी जो आपके पास 5:30 बजे के करीब न्यूज़ है, ये एक मेजर रोल प्ले करने जा रही है और पॉसिबली ये आपको सेल में मिल सकती है बट फिर भी आप अपना एनालिसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें, लेवल्स का ख़्याल रखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।